हेलो एवरीवन। तो ये हमारा DSSB TGT की जो हमारी सीरीज़ चल रही है पार्ट 1 मैथ्स की, जिसमें हम मैथ्स के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो ये आज का हमारा थर्ड वीडियो है, ठीक है। अभी तक का ये थर्ड वीडियो है जो 5 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था TGT का, उसके जो 20 क्वेश्चन थे मैथ्स के, उनका सोल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम देखेंगे 4 सितंबर, है ना। 4 सितंबर को जो TGT के एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए 20, उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्ड इज 18 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड कॉपर इज 10 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। यानी कि जो गोल्ड है और जो कॉपर है, इसको पहली बात तो किससे कंपेयर किया हमने, वाटर से कंपेयर किया। एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द मिक्सचर टू गेट एन अलॉय और 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, है ना। तो गोल्ड, कॉपर और आपका थर्ड अलॉय, ठीक है, ये उन्हें चाहिए। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, पहली बात तो वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने क्या किया, जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, पहली बात तो मैंने बोला कि जो वाटर है उसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1 यूनिट, है ना। वाटर को मैंने 1 ले लिया। तो गोल्ड कितना हो जाएगा, गोल्ड, फिर आपका यहाँ पे कॉपर और देन अलॉय, ठीक है। तो यहाँ से देखो गोल्ड कितना हो जाएगा, गोल्ड इसने कहा कि 18 टाइम्स हैवी है, तो गोल्ड हो जाएगा 18, कॉपर 10 टाइम्स हैवी है मतलब 10, और अलॉय आपको कितना चाहिए 15। तो एलिगेशन में देखो हम सिंपल सा क्या कर देंगे, इनका 15 में से 10 हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है ना, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट किए 5, इधर 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए मेरे पास 3, यानी कि 5:3। ऑप्शन नंबर आपका मैच हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना, 5:3। सिंपल सा था एलिगेशन और मिक्सचर का ये क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए आपके बाद में, इसके बाद में ये तो सिंपल सा एडिशन है, ठीक है, सिंपल सा एडिशन है। इसने लिखा 4606.5, ठीक है। अब आप ऐड कर रहे हैं तो देखिए हमेशा क्या करें, जो पॉइंट है या फिर जिसको आप डेसिमल बोलें उसके नीचे आप डेसिमल लिख लीजिए ना। इसके नीचे हमने डेसिमल लिख लिया, जो डेसिमल के राइट में है वो हमने राइट में लिख लिए, जो लेफ्ट में है वो हम लेफ्ट में लिख लेंगे, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे क्या था, 46065, ठीक है। ये हमने साथ में इनके जीरो लगा दिए। इन जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन जीरो से, है ना, इन जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जब आप ऐड करेंगे ये आपका क्या हो गया, देखो यहाँ से ये हो गया आपका 5, एक सेकेंड, ये हो गया आपका 5, 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी, 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 2 अगेन 1 कैरी, 6 और 6 12 और 5 17 और 1 18, 18 का 8 1 कैरी, 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 6 22, 22 का आपने 2 लिखा और 2 कैरी में, 6 और 6 12, 16 और 2 18, 18 का 1 कैरी, 6 और 4 10 और 11, 11 का 1, और 46 और 1 47 और 5 51। तो सिंपल सा था, कुछ नहीं था, सिर्फ ऐड करना था और ऐड करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद में आया, देखिए क्वेश्चन है कि जो राइस की जो प्राइस है वो इसने इंक्रीज कर दी 25% से। अब एक जो फैमिली है वो क्या चाहती है, वो जो उनका कंजप्शन है वो तो डिक्रीज होगा जब प्राइस, क्योंकि वो जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं। यानी कि अगर वो पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे तो अब भी वो चाहते हैं कि वो 100 ही रुपये खर्च करें। तो देखो प्राइस बढ़ जाएगी तो आपका क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। देखो जो एक्सपेंडिचर होता है क्या है, वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक बिस्किट का पैकेट लिया, ठीक है, आपकी क्वांटिटी कितनी है 2, आपने 2 बिस्किट के पैकेट लिए, प्राइस कितनी है 5 रुपीज़। तो आपका एक्सपेंडिचर यानी कि आप कितना खर्च करेंगे, तो आप खर्च करेंगे 2 × 5 यानी कि 10 रुपीज़, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर सेम है, जो पहले था वही है, ठीक है। अब आप प्राइस अगर इंक्रीज कर दोगे, प्राइस इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसने कहा प्राइस है वो आपका 25% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो 25% का मीनिंग क्या होगा, 1/4। ये आपका 4 है इनिशियल और ये है
फाइनल, यानी कि पहले जो प्राइस आपकी 4 थी वो क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, अब वो क्या चाहता है, वो कहता है यहाँ पे आपका कितना क्वांटिटी में आप कितना चेंज करें कि आपकी ये प्राइस है वो सेम रहे, यानी कि अगर पहले 1 थी तो अभी भी 1 रहे। तो यहाँ से एक तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि अगर ये 4 5 है, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ 5 4, तो देखो क्या दोनों क्या बन जाएंगे 20:20, यानी कि दोनों सेम हो गए। एक्सपेंडिचर पहले भी 20 था और अब भी 20 है। अगर आप ये डायरेक्ट सोच पाते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आप नहीं सोच पाते तो देखो फिर हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने कहा ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता x और y। अब मैंने कहा पहले एक्सपेंडिचर अगर 1 था तो अभी भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर 1 होगा, सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो अभी फॉर्मूला देखा था हमने, कंसेप्ट क्या था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई। ये आपकी क्या है प्राइस और ये क्या है क्वांटिटी, तो प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, इधर भी प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, ये किसके इक्वल होगा, एक्सपेंडिचर के। यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, है ना, x की 5 और y की 4। यहाँ से हमने देखो x की वैल्यू फाइंड आउट की 5, y की 4, यानी कि जो 5 की चीज़ है वो कितने में हो जाएगी 4 में। तो कितने का कितना कंजप्शन, कितना डिक्रीज हुआ 1, और किससे डिक्रीज हुआ 5 से, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको समझाने के लिए था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या कुछ। आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये मेथड यूज करेंगे। अगर ये 4 5 है और एक्सपेंडिचर सेम है तो आप क्या कर देंगे, सिंपल सा आप रिवर्स कर देंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपको इतना सब कुछ सोल्व नहीं करना। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसने कहा ए वॉल 90 सेंटीमीटर थिक इज बिल्ट विथ 3 मीटर हाइट एंड 9 मीटर लेंथ। ठीक है, एक वॉल बना रहे हैं, 90 सेंटीमीटर मोटी है वो, हाइट विड्थ हमें, हाइट और लेंथ हमें पता है। ठीक है, इसने कहा इसे बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए, है ना, कितनी ईंट चाहिए। अगर जो ब्रिक है उसकी जो हाइट वेट और लेंथ हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको हम देखो सोल्व करते हैं। तो पहली बात तो ये था कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। ठीक है, और आगे ये सारे सेंटीमीटर में है, यानी कि जो हमारे पास मीटर में है उनको हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 90 वैसा का वैसा, 3 मीटर है, इसको मैं क्या लिखूंगा 3 × 100। अब ये सेंटीमीटर में हो गया। ऐसे ही 9 मीटर को लिखूंगा 9 × 100। इसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, x। हमें ये नहीं पता कितनी ब्रिक्स है, तो हमने लिखा x × 18 × 15 × 9। अब फाइंड आउट आपको x करना है, तो ये जो आपने ये सब लिखा है, ठीक है, 100 × 100, ठीक है, हमने इसको लिख दिया 18 × 15। ठीक है, अब मैं इसको देखो कैलकुलेशन के लिए क्या कर रहा हूँ, इस 15 को मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ और मैं इसको लिख रहा हूँ 5 × 3। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। ईजी कैसे, अब देखो, अब मैंने जब इसको 5 लिखा तो 18 और 5 क्या हो गए 90, और 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर मेरे पास क्या बचा 100 × 100, तो मेरे पास आंसर आया ये। ठीक है, इसलिए मैंने 15 को क्या लिखा 18 × 5, ताकि डायरेक्ट मैं इसको कैंसिल आउट कर सकूं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होगा, ऑप्शन नंबर 2, 10,000। तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन पूछिए डीएसएसबी, काफ़ी कुछ ज़्यादा टफ है नहीं क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इसने कहा द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए क्यूबिक टैंक, है ना, क्यूब है तो क्यूब का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है L × B, और क्यूब है तो दोनों ही सेम होते हैं, मतलब L × L या L²। लेकिन बात क्या करता है, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, द वाटर इज फिल्ड विद ए क्यूबिक मीटर, है ना, फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर की जो डेप्थ है वो कितनी होगी। तो सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करता हूँ मैं चीज़ें, तो मैं लिखूँगा, इसने हमें देखो डायरेक्ट ये गिवन दे रखा है यहाँ पे कि उसका क्यूबिक टैंक का जो एरिया है, बेस का जो एरिया है वो कितना है 3600। तो मैंने लिखा 3600। हाइट मुझे फाइंड आउट करनी, मैंने लिखा हाइट इक्वल टू 100 × 100 × 1। यहाँ से डायरेक्ट आपको h फाइंड आउट करना है, तो 100 × 100 डिवाइड 36 0।
यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 36 से, है ना, तो आपका आंसर आएगा 2.7777। ठीक है, ये 77 चलता रहेगा। तो जब अगर हमें इसे 2 डिजिट्स में लिखना पड़ता है, ठीक है, जब इस नंबर को 2 डिजिट्स में लिखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं थर्ड वाला जो नंबर है अगर वो 5 और मोर देन 5 है ना, 5 और मोर देन 5 है, तो हम सेकंड नंबर को क्या करते थे, एक डिजिट बढ़ा देते हैं उसकी। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.78 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। देखो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका 2.77 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी कि अगर थर्ड नंबर है ना, थर्ड डिजिट है जो पॉइंट के बाद में, अगर वो मोर देन 5 और मोर देन 5 है तो एक इंक्रीज कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 वाले क्वेश्चन पे। इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 2 सम ऑफ मनी इज द सेम, यानी कि जो रेट है ना, वो रेट आपका क्या हो जाएगा, रेट है आपका वो सेम है। ठीक है, रेट है वो आपका सेम है। देन हमें कहा द फर्स्ट सम ऑफ मनी इज़ फॉर ए ड्यूरेशन, पहले जो पैसे लगाए वो लगाए 3 साल के लिए, दूसरे जो लगाए हैं वो लगाए 4 साल के लिए। प्रिंसिपल पूछा है, टोटल प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, 21,000 टोटल गिवन है। तो यहाँ से देखो इसने कहा रेट सेम है, ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है देखो उसे यूज करते हैं। इंटरेस्ट इजकल टू, दो मैंने प्रिंसिपल माने P1 और P2, तो P1 इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, यहाँ से R हम फाइंड आउट करेंगे, R हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन P1 इंटू टी। ठीक है, अगेन हम दोबारा से इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। इस बार इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल है वो P2 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल है वो P2 हो जाएगा। यहाँ से देखो रेट इसने सेम बोला था इसलिए मैंने R रखा, टाइम को आप T1 और T2 लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे 100 इंटू आई डिवाइड बाई P2 इंटू T2। ठीक, अब इसने क्या बोला था, इसने कहा कि जो आपकी रेट है वो रेट आपकी सेम है, यानी कि ये वाला, ये जो दोनों नंबर्स हैं आपके, ये और ये, है ना, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि रेट इक्वल है, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, 100 आई अपॉन P1 इंटू T1 और 100 आई इंटू P2 अपॉन T2। ये आपके कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास है P2 T2 इक्वल टू P1 T1। यहाँ से देखो T1 और T2 की मेरे पास वैल्यू है, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। देखो P1 अपॉन P2 वो क्या होगा मेरे पास, ठीक है, ये होगा T2 अपॉन T1, और T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 ईयर और T1 की वैल्यू है 3 ईयर, है ना। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट मिला, यहाँ से हमें मिला P1 और P2 के बीच में रेशियो मिल गया, है ना। P1 और P2 है, उनका रेशियो हमें मिल गया 4:3। अब ये कहता है P1 और P2 दोनों को मिला के कितना है 21,000। यहाँ पे देखते हैं, देखो इसने कहा P1 प्लस P2 कितना है 21,000, और हमारे पास रेशियो क्या है 4:3 का, यानी कि 4x और 3x, ये कितने का हो जाएगा 21,000 के। यहाँ से देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 21 डिवाइड बाई 7 यानी कि 3,000 रुपीज़। P1 की आपके पास वैल्यू आई 3,000 रुपीज़ P1, और हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, x की वैल्यू आ गई 3,000, हमें फाइंड आउट करना है P1 और P2। तो P1 आपका क्या है, P1 आपका है 4x। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे P1 P2 की। P1 था आपका 4x, मतलब 4 मल्टीप्लाई 3,000 यानी कि 12,000 ये हो गया, और P2 की बात करेंगे तो P2 क्या है 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3,000 यानी कि 9,000 रुपीज़। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन मैच होगा वो ऑप्शन मैच हो जाएगा, देखो थर्ड वाला 12,000 और 9,000 रुपीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। इसने कहा अरुण 10 डेज में कंप्लीट करता है और बिमला उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर दिया, और दोनों क्या करते हैं, बोथ वर्क फॉर 2 डेज, दोनों 2 दिन के लिए काम करते हैं। नाउ हाउ मच वर्क इज लेफ्ट।
अब है वो कितना काम है वो अभी भी बाकी है। तो हमने कहा अरुण, येरा और बिमला। अरुण कितने दिन में करता है? 10 डेज में, 10 डेज में। बिमला कितने में करती है? 20 डेज में। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 20 डेज। अब हमने क्या किया, हम टोटल वर्क मानते हैं। तो टोटल वर्क आप कैसे मानोगे? आप सिंपल सा इनका एलसीएम ले लो। तो मैंने लिया 20। अब अगर 20 टोटल वर्क है, ये 10 डेज में करती है, तो हमने क्या किया, 20 डिवाइड 10, ये हमारा आंसर है 2। ये 2 क्या है? ये 2 एक्चुअल में एफिशिएंसी है ना। एफिशिएंसी मतलब क्या है? वो एक दिन में कितना काम करते हैं। ऐसे ही बिमला की एफिशिएंसी क्या होगी? 1। यानी कि 1 डे में अगर दोनों को मिला के बात करें तो 2 + 1 टोटल 3 वर्क वो दोनों मिलके कर लेते हैं। इसने कहा दे बोथ वर्क फॉर 2 डेज, यानी कि 2 है ना, 2 डेज काम करते हैं। तो 2 × 3 टोटल कितना काम कर लेंगे? ठीक है, 6 वर्क हो जाएगा टोटल इनका। ठीक है, अब इसने कहा देन हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, तो कितना जो वर्क है वो लेफ्ट है। तो देखो टोटल 20 था, 6 इन्होंने किया, कितना लेफ्ट है? 14। और अब हम इसे फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। 14 लेफ्ट है और किस में से लेफ्ट है? 20 में से। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आया कितना? 0.7। तो हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्की सी कैलकुलेशन है ना। इसने कहा द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर 25 मैचेज इज 50 रन, यानी कि 25 मैच में वो एवरेज कितने रन बनाता है? एवरेज बनाता है 50 रन। ठीक है, तो हम देखते हैं 25 मैचेज में टोटल रन कितने हो जाएंगे? 25 × 50 है ना, तो मतलब 1250 रन। ठीक है, इतने रन वो बनाता है, टोटल रन बनाता है। आगे उसने कहा इफ़ द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 20 मैचेज इज 40 रन, यानी कि पहले 20 मैच में वो क्या बनाता है? एवरेज 40 रन बनाता है। ठीक है, तो मैंने कहा 20 मैच में एवरेज 40 बनाता है, एवरेज 40 रन बनाता है, तो 20 मैच में टोटल कितने बना लेगा? 40 × 20, यानी कि 800 रन बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 25 मैच में क्या करता है? 25 मैच में टोटल बनाता है 1250 और 20 मैच में टोटल बनाता है 800। ठीक है, तो ये जो बच गया आपके, जो 5 मैच बच गए है ना, 5 मैच में टोटल कितने बनाएगा? अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं है ना, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या 1250 - 800 सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास है 450 रन। अब ये 450 रन कितने मैच में बनाता है? ये 5 मैच में बनाता है। जबकि हमसे क्या पूछा था? हमसे ये पूछा है जो एवरेज स्कोर बताना है। ठीक है, जो रिमेनिंग मैचेज हैं उनका एवरेज स्कोर बताना है। तो एवरेज के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो टोटल रन आए, ठीक है, हम क्या लिखते हैं? टोटल रन्स डिवाइड बाई टोटल इनिंग्स, कितनी उसने मैच अभी रिमेनिंग है। तो यहाँ से जब डिवाइड किया तो आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा 90 रन। ठीक है, तो हमारा मैच हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर 3, 90 रन। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज का सिंपल सा क्वेश्चन जो पॉपुलेशन का आता है, वोटिंग वाला। इसने कहा कि एक एग्जामिनेशन है, उसमें क्या हुआ, 5% एप्लीकेंट्स हैं वो इनिलिजिबल हो गए है ना, और 80% एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 760 एलिजिबल पीपल हैं वो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन हमें ये बताना है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा, इसमें आपका ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये आपका बेसिक से भी जल्दी से बन जाएगा। हमने कहा टोटल है वो 100 कैंडिडेट्स मान लिए। ठीक है, 5% है वो इनएलिजिबल हो गए है ना, अयोग्य हो गए। तो 100 का 5% क्या होगा? 100 का 5% 5 ही हो जाएगा। तो ये इलिजिबल है, तो इलिजिबल कैंडिडेट कितने होंगे? 100 - 5, यानी कि 95 है वो इलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। इसने आगे क्या कहा? इसने ये कहा था कि 80% ऑफ इलिजिबल कैंडिडेट्स, इलिजिबल का 80%। ठीक है, तो मेरे पास जो योग्य कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 95, यानी 95 का
80% हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा 20 से कैंसिल आउट कर दिया, 4/5 यहाँ से आया आपके पास 76, ठीक है। यहाँ से आपके पास आया 76। तो ये क्या है, ये आपके जनरल कैटेगरी है, जीसी यानी ये आपके जनरल कैटेगरी है। फिर इसने कहा जो 760 हैं, 760 एलिजिबल हैं, वो अदर कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो एलिजिबल की बात करता है, टोटल हमारे पास देखो एलिजिबल कितने थे, 95, उसमें से 76 तो होंगे जनरल कैटेगरी के। तो अगर मैं 95 में से 76 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो कैंडिडेट होंगे वो क्या होंगे, 19, और वो कौन से होंगे, अदर कैटेगरी के होंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग वो 19 कैंडिडेट्स अदर कैटेगरी के हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने हैं, वो 19 यूनिट्स या 19 कैंडिडेट हैं, वो किसके इक्वल हैं, 760 के। यहाँ से आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आई, इसको डिवाइड कर दिया 760 को 19 से, मेरे पास आया 40, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमारे पास टोटल कितने थे, टोटल है हमारे पास देखो 100, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 1 की वैल्यू है 4, है ना, 1 की वैल्यू क्या है 40, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल सा आ जाएगा कितना, 4000। ऑप्शन नंबर मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब ग्राफ का सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन इस एग्जाम का यही है। इसने क्या कहा, इसने सिंपल सा ये कहा कि हमें क्या करना है, एक चार्ट बताया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्सपोर्ट, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कितना है और सबसे कम कितना है, उसका डिफरेंस हमें देखना है। तो सबसे ज़्यादा देखो 120, ये रहा 120, सबसे कम कितना 55। बस सिंपल सा इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ईजिएस्ट है, इसमें आपको पेन पेंसिल की भी जरूरत नहीं है, सबसे है ना, 2 या 3 सेकंड का ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा उमा ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ए डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर्स इन 6 आवर, सी रिटर्न्स टू ए इन 4 hours 30 minutes, व्हाट इज द थ्राइस ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ उमा, ठीक है। तो पहले तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, फिर उसका थ्राइस यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो एवरेज स्पीड आएगी कैसे, एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, स्पीड टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है और टोटल टाइम कितना है। तो देखो वो क्या कर रही है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट है, ए से बी जाती है 315 किलोमीटर है, और वापस बी से ए आती है तो वो भी 315 किलोमीटर है। तो टोटल जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 315 प्लस 315 इक्वल टू 630 किलोमीटर। ये तो होगी आपकी डिस्टेंस। अब बात करते हैं टोटल टाइम का, है ना, टोटल टाइम कितना लगा। तो देखो टाइम यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे 6 आवर तो आपके लगे जाने में, है ना, और फिर है आपके 4 hours और 30 minutes, ठीक है। तो इस 30 मिनट को देखो हम यहाँ पे, ये 30 मिनट है, इसको हम ओवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखो यहाँ पे एक तो 6 hours हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा 4 hours और 30 मिनट, 30 मिनट को मैंने क्या लिखा यहाँ पे 4 और 1/2, ठीक है। इन दोनों को आपने सिंपल सा ऐड कर लिया 10 1/2, या तो आप 10 1/2 या फिर हम इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो 21/2 आवर्स, ठीक है, 21/2 आवर्स। अब हमारे पास देखो टोटल टाइम भी है और टोटल डिस्टेंस भी है, दोनों को सिंपली हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या आएगी, 630 डिवाइड बाई 21/2, तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एक सेकंड, 2 ऊपर चला जाएगा, देखो 2 डिवाइड बाई 21, कैंसिल आउट कर देंगे सिंपल सा, 21 की टेबल से ये जाएगा आपका 30 तक, है ना, 30 डिवाइड मल्टीप्लाई 2, 60 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या होगी, स्पीड होगी, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड आउट करना है इसका थ्राइस, थ्राइस का मतलब आप इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई, तो 180 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 180, है ना। तो ये आंसर आया, ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो होगा आपका सेकंड वाला। चलो
अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसने कहा टाइम एंड वर्क का अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा जो कुश और लव है वो दोनों मिलकर क्या करते हैं 10 डेज में करते हैं। कुश अकेला है वो 15 डेज में करता है। तो इसने कहा लव अकेला है वो कितने में करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, मैंने कहा कुश प्लस लव मिलके करते हैं 10 डेज में। कुश अकेला करता है 15 डेज में। सिंपल सा क्या करोगे, एलसीएम लेना 30, 10 से डिवाइड किया 3, 15 से डिवाइड किया 2, यानी कुश और लव की एफिशिएंसी मिला के कितनी है 3, और अकेले कुश की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो यहाँ से लव की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 - 2 यानी कि 1। एफिशिएंसी का मतलब होगा कि कोई एक दिन में कितना काम करता है। ये एक दिन में कितना काम करता है 1, टोटल कितना काम करना है 30, एक दिन में कितना करता है 1। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 डेज। तो अगेन एक और सिंपल सा क्वेश्चन और उसका सिंपल सा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3, 30 डेज। अब 13 क्वेश्चन नेक्स्ट सिंपल सा। इसने हमसे क्या पूछा, इसने ये पूछा द बार ग्राफ शो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। इसने कहा विच प्रोडक्ट हैड द मिनिमम इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेल्स। ये रेट ऑफ सेल्स आपको दे रखी हैं। इसने कहा सबसे कम इंक्रीज किस में हुआ है। ठीक है, तो आपके पास देखो लिपस्टिक, नेल रिमूवर, सोप, फेस क्रीम, कॉम्पैक्ट, काजल, आईलाइनर, आपके पास टोटल 7 है, लेकिन आपके पास ऑप्शन 4 ही हैं। तो आप इन सबको चेक मत करना, सिर्फ 4 ऑप्शन को चेक करना। ठीक है, तो पहले मैंने लिपस्टिक में डिफरेंस देखा है ना। आप 207 में से 188 मैंने माइनस किया, तो यहाँ से लिपस्टिक में मेरे पास जो आया डिफरेंस वो आया 19 का। फिर मैं फेस क्रीम में डिफरेंस देखूंगा, यानी कि इन दोनों का, वो मेरे पास नेल रिमूवर है उसका मेरे पास आया 56। फिर मैं देखूंगा फेस क्रीम का मेरे पास डिफरेंस आता है वो कितना आता है 35 का। फिर मेरे पास आता है शोप का डिफरेंस आता है 75। इसने पूछा था मिनिमम किसने है, तो देखो मिनिमम आपके लिपस्टिक में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इसने क्या कहा, इसने कहा जो एक आदमी है वो क्या करता है ट्रैवल करता है तो फर्स्ट 180 किलोमीटर जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। स्टार्टिंग के जो 180 किलोमीटर कवर करता है वो 40 की स्पीड से कवर करता है। नेक्स्ट के 220, मतलब जैसे वो 180 कवर कर लेता है उसके बाद में जब वो 220 कवर करता है तो वो कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसने कहा व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 300 किलोमीटर, यानी कि वो स्टार्टिंग जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहाँ से जब उसे 300 किलोमीटर कवर करने हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड के देख लो, फॉर्मूला अभी हमने देखा था। एक सेकेंड, पेन दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा एवरेज स्पीड क्या होगी, अभी बताया था टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और यहाँ पे d बराबर s इंटू टी, या फिर अगर यहाँ से टाइम निकालेंगे तो d/s। ठीक है, अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, इसने कितने दी है यहाँ पे 300, तो मैंने लिखा 300। अब इसने कहा टोटल टाइम, तो टाइम इसने डायरेक्ट गिवन नहीं है ना, यहाँ पे टाइम है वो डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये देखिए डिस्टेंस भी है, ठीक है, और स्पीड भी है। इन दोनों का यूज करके मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट करूँगा, टाइम फाइंड आउट करूँगा। तो पहले जब मुझे 180 किलोमीटर जाना है तो मैं टाइम कैसे फाइंड आउट करूँगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 180 स्पीड 40, है ना। तो यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया, मेरे पास कितना आया, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 4.5 या 4.5, ठीक है, 4.5 ओवर, ठीक है, 4.5 ओवर। अब देखो मुझे टोटल कितना जाना है, मुझे जाना है 300, जिसमें से 180 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। अब मुझे कितना जाना है 120 किलोमीटर। तो सेकंड वाले के लिए टाइम, ये T2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस, इस बार डिस्टेंस हमें 220 नहीं लेनी है ना, क्योंकि हमें तो जाना कितना है 300। तो डिस्टेंस है 120, स्पीड क्या है 60, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर ये इसकी
सॉरी 2 आवर्स है ना, 2 आवर्स यहाँ पे इसका क्या हो गया, टाइम हो गया। तो देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई 300, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई 300, टाइम यहाँ पे आ गया 4.5 आवर, ठीक है, यानी कि 4.5 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मुझे ऐड करना है, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये 4.5 और 2 6.5, 6.5 का मतलब होता है 13/2, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 300 × 2, ठीक है, डिवाइड 13, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 46.15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ठीक है, ऑप्शन 3 के साथ ये मैच हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसने का जो कॉस्ट प्राइस है किसकी, 40 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वही सेलिंग प्राइस है, और कितने आर्टिकल्स हैं वो हमें नहीं पता है ना, वाई नंबर ऑफ, हमें वो फाइंड आउट करना है। और एक और इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रॉफिट है वो क्या है, वो 25% है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस के सिंपल सा मैथ कंसेप्ट है वो यूज करते हैं। देखो मैंने कहा जो 40 आर्टिकल्स हैं उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो वाई नंबर ऑफ आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल होगी, ठीक है। कुछ नहीं लिखा, पहली लाइन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब मैंने यहाँ से लिखा CP/SP, तो ये y वैसा का वैसा, ये 40 जो मल्टीप्लाई में था ये कहाँ हो गया, डिवाइड में, ये हमारी इक्वेशन। सेकंड हमें क्या कहता है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 25% का, और 25 को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/4। तो ये 4 क्या है, ये 4 होता है आपका CP, और ये 1 यहाँ पे क्या है, ये है प्रॉफिट, ठीक है। और SP आपका क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, यानी कि 4 + 1 = 5, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास CP और SP दोनों आ रखे हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे पास CP और SP का रेशियो क्या रखा है, CP आपका पास 4, SP है 5। एक यहाँ से मेरे पास CP और SP का रेशियो है, एक रेशियो यहाँ पे मेरे पास क्या है, CP और SP का, दोनों ही CP और SP के रेशियो हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से मैंने लिखा ये है y/40 और यहाँ से है 4/5। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं y की वैल्यू, 40 × 4 डिवाइड 5, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 8 जा 40, इन 8 और 4 को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आया 32, यानी कि जो आपका ऑप्शन मैच होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अभी क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स की बजाय बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम में करें तो आपको बेसिक कंसेप्ट है ना, जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। नहीं तो आप एग्ज़ाम में कोई भी ट्रिक है वो यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए ट्रिक तब यूज़ कर पाएंगे जब आप बेसिक अच्छे से आपके क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको हम बेसिक से और ट्रिक से, है ना, वो दोनों से सीखते हैं। एक्चुअली जो ट्रिक है वो बनती बेसिक से ही है। हम क्या करते हैं, हम कुछ स्टेप्स को गायब कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उन स्टेप्स को रिमूव कर देते हैं बीच में से, और फिर हमें ऐसा लगता है कि देखो ये तो ट्रिक बन गई। तो ट्रिक जैसा कुछ नहीं है, बेसिक्स को ही हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। इसने कहा ए और बी सैलरी क्या है, 3 और 5 का रेशियो है सैलरी में। एक्सपेंडिचर में क्या है, 4 और 7 का रेशियो है। और मंथ के एंड में सेविंग कितनी करती है, 7000 की ये करता है और 7000 की ये करता है। तो एक बार आप पहले बेसिक समझना, फिर हम डायरेक्ट ट्रिक से भी कर लेंगे। एक्चुअली में जो आपकी सैलरी होती है या फिर जो आपका इनकम है, जो आपकी इनकम होती है वो क्या होती है, एक तो आपका एक्सपेंडिचर और एक सेविंग, ठीक है। एक्चुअल में इनकम है, इनकम 2 चीज़ों से बनती है, आप कितना खर्च करते हैं और कितना सेव करते हैं, ठीक है। अब पहले बेसिक से समझते हैं फिर ट्रिक से। मैंने कहा इनकम में क्या है, इनकम का रेशियो क्या है, 3x और 5x, ये मैंने इनकम मान ली, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर है वो क्या है, 4y और 7y। अब यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सेविंग आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ।
3x-4y, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 7000 की, यानी कि पहले वाले की सेविंग के। और दूसरा है 5x-7y, ये किसके इक्वल होगा? ये भी 7000 के, क्योंकि इसकी भी सेविंग कितनी है? 7000। अब हम क्या करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 इसको सोल्व करेंगे। तो जो आपका एलिमिनेशन मेथड है, यानी कि आप क्या करो, यहाँ से पहले x और y में से कुछ एक रिमूव कर दो, ठीक है। जैसे मैंने मान लो ये इक्वेशन 1 है आपकी और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, इसको कर दिया 4 से, और फिर क्या कर दिया, फिर मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो पहले मैं तो ये देख लेता हूँ नई इक्वेशन क्या बनती है। 21x माइनस 28y इजकल टू 49,000। इसको किया तो 20x माइनस 28y इजकल टू 28,000। आपने सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि साइन आपके क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 28 में से तो आपका 22 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये आया x इजकल टू 21,000, ठीक है। x इजकल टू 21,000। हमसे पूछा क्या है? देखो हमसे पूछा है व्हाट इज द सैलरी ऑफ b। तो b की सैलरी क्या है? 5x है ना, b की सैलरी है 5x। तो मैंने लिखा 5 और x की वैल्यू क्या है? 21,000, यानी कि 105 और 000। तो हमारा जो ऑप्शन मैच हो जाएगा, देखो ऑप्शन मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये तो था देखो बेसिक, ठीक है ना। बेसिक भी पता होना जरूरी है, कई बार आप ट्रिक भूल जाते हैं तो बेसिक काम आता है ना। अब हम चलते हैं ट्रिक पे, ठीक है, कि ट्रिक क्या कहती है। तो देखो इसने ये लिखा था कि ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:5 इनकम का, ठीक है, इनकम का ही रेशियो है। फिर एक्सपेंडिचर का इसने रेशियो दे दिया 4:7। तो मैंने कहा एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 4:7। और जो सेविंग है वो क्या है? 7000 इसकी है, 7000 इसकी है, ठीक है। अब जो हम ट्रिक सीख रहे हैं उससे क्या है, अगर इनकी सेविंग अलग अलग है ना, मान लो इसकी 5000 हो, इसकी 13000 हो, तो भी ये एप्लीकेबल होगा ना। ये जो मेथड है, जो ट्रिक है, वो सभी पे एप्लीकेबल होगी। कैसे करोगे? पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, 5 4 जा 20। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे पास क्या है? 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन दोनों की यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया कितना? 7 को 7 से किया 49,000 माइनस 7 4 जा 28,000। अगेन जैसे ऊपर सब्ट्रैक्ट किया था वैसे इनको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आया? 21,000, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 21,000। हमसे पूछा क्या? हमसे बी की इनकम पूछी है ना, बी की इनकम पूछी है, मतलब 5 यूनिट, 5 यूनिट पूछी है, मतलब इसको हम क्या कर देंगे? हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में ये जो ट्रिक है आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार आप बेसिक देख लेना है ना, बेसिक जरूर देख लेना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। इसने पूछा जो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स है किसका? जी का, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट फॉर एच, ठीक है। तो इसका मतलब पहले आप एवरेज फाइंड आउट करो किसका? जी का। तो जी को मैंने क्या किया? जी के लिए मैं क्या करूँगा? इन सबको ऐड कर लूँगा, है ना। इन सबको मैं जी में क्या करूँगा? इन सबको ऐड कर लूँगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जब इन सबको मैं ऐड करूँगा मेरे पास क्या आएगा? 1354। ऐसे ही मैं एच में क्या करूँगा? इसमें एच में मैं एच वालों को ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरे पास आंसर आएगा 1087। अब हमसे ये पूछा है कि जो जी है, ठीक है, ये किसके, और अगर आप एवरेज की बात करोगे, ठीक है ना, एवरेज की बात करोगे तो दोनों को 5 से डिवाइड करना है, तो वो 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है? 1087 इसका कितना परसेंट होगा, है ना। जी है वो इसका कितना परसेंट होगा। तो यहाँ से जब आप x फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करें? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब सिंपल सा डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया? इसको कैंसिल आउट किया, 3 से कैंसिल आउट नहीं होंगे ये, है ना। तो हम डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हैं, ये मेरे पास आंसर आता है 124.56, 124.56।
या फिर मैं देखूं तो मेरे पास एग्जैक्ट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आएगा 125%। ठीक है, आप चाहो तो देखो दो ऑप्शन तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं ना। आपको ये भी, जैसे कई बार देखो मान लो आपके पास टाइम नहीं है ना, और आपको गैस करना है, और तो चारों में गैस करने से रिस्क से बेटर आप 50-50 में गैस करो। देखो ये आपको किससे डिवाइड करना था, 1850 से। ये आपके ऑप्शन आ रहे हैं 152%, एक आ रहा है 155%। ठीक है, तो देखो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है 1087, यानी कि 1000 से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो 150 कब आता है, 50% एक्स्ट्रा है ना, तो अगर ये लगभग 1500 है ना, अगर ये मोर देन 1500, अगर ऊपर वाला नंबर 1500 से ज़्यादा होता, ठीक है, अगर ऊपर वाला नंबर 1500 से ज़्यादा होता तो हम जो रिस्क लेते, अगर टाइम नहीं रहता तो हम रिस्क लेते थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, और अगर ये देखो 1500 से काफ़ी कम है तो हम फर्स्ट और सेकंड में रिस्क लेंगे। बाकी आपके पास टाइम है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना, और टाइम नहीं है देन आप एक रिस्क ले सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में। देन क्वेश्चन नंबर आपका 18 प्रॉफिट लॉस का अगेन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं, देखो कैसे करेंगे आप। इसने कहा कि आप जब सेल करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। इसने कहा जब आप सेल करते हैं 1900 में, है ना, 1900 में, तो आपको जितना प्रॉफिट होता है उतना ही आपको लॉस होता है। कब, तब जब आप इसको सेल करते हैं 1700 रुपये में। ठीक है, जब आप इसको सेल करते हैं तो देखो, जब ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट है वो भी परसेंटेज में है, लॉस है वो भी परसेंटेज में है। और देखो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही फाइंड करते हैं हम किस पे, हम सीपी पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो अब क्वेश्चन आपका लास्ट में था यहाँ पे, ये एवरेज वाला, यहाँ पे दोनों का एवरेज फाइंड आउट करना था, तो एवरेज से एवरेज कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट किया। आप चाहो पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं ना, फिर इसको भी 5 से डिवाइड करते, देन आप करते तो कैलकुलेशन बढ़ जाती फालतू में। तो सेम यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करो या प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों तरफ परसेंटेज है तो 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डायरेक्ट मैं नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपल सा जो बेसिक हमारा फॉर्मूला होता है, एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, या फिर एसपी क्या होता है, सीपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ये दो ही चीज़ें होती है हमारे पास। तो पहले क्या इसने कहा एसपी है वो कितना है 1900, और उस पर क्या हो रहा है प्रॉफिट, यानी कि जो 1900 है, यहाँ से मैं प्रॉफिट निकालता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ से इसको प्रॉफिट नहीं है, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा ना, सीपी माइनस लॉस। यहाँ से मैं प्रॉफिट फाइंड आउट करूँगा तो प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, और लॉस यहाँ से क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। बस इन दोनों फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, और इसने क्या कहा, ये प्रॉफिट है और लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो मैंने इन दोनों फॉर्मूला को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, अब आपका पहले एसपी है वो कितना है, वो है 1900 रुपये माइनस सीपी, और दोबारा इस बार कितना है 1700। तो दोनों सीपी को एक तरफ रखा तो 2 सीपी, और ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, दोनों ऐड होने पे कितना आया 3600 रुपये। यहाँ से मेरा जो सीपी आएगा वो आएगा 3600 डिवाइड 2 बराबर 1800 रुपये। ठीक है, ये मेरा हो गया सीपी। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे इसने ये कहा एट व्हाट प्राइस शुड बी द आर्टिकल सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। ठीक है, इसका 18% मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और किसका 18% चाहिए, यहाँ पे ये। तो मैंने कहा 1800 का कितना प्रॉफिट चाहिए, 18%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट की, ये भी 18 मल्टीप्लाई 18 यानी कि 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 रुपीज़। ये आपका प्रॉफिट है, सिंपल सा आपने इसको क्या कर देना, सीपी में ऐड कर देना, तो 2124। ठीक है, हमारा जो आंसर आ जाएगा 2124 रुपीज़। ऑप्शन के साथ मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देन चलते हैं 19 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। इसने कहा एक ट्रेन है उसमें पैसेंजर हैं, उसने सबसे पहले क्या किया, टोटल का 2/5 है वो ड्रॉप कर दिया, और उस प्लेटफॉर्म से ले लिए 210 पैसेंजर।
सेकंड स्टेशन पे क्या किया इसने, टोटल जो न्यू टोटल हो गए थे, न्यू मतलब ये जो 210 जो ऐड हो गए थे इसके बाद में जो टोटल था उसका हाफ ड्रॉप कर दिया और स्टेशन से 30 और ले लिए। थर्ड स्टेशन पे उसने देखा कि टोटल कितने हैं, टोटल 240 पैसेंजर हैं। तो इसने कहा स्टार्टिंग में इन द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कितने थे, ठीक है। तो सिंपल सा देखते हैं, मान लो लेट टोटल पैसेंजर इज एक्स, है ना, एक्स आपने मान लिया। इसने कहा पहले 2/5, ठीक है, इसने कहा ठीक है एक्स हमने टोटल माना, इसने कहा पहले 2/5 है उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो अगर मान लो एक्स है इसका 2/5 ड्रॉप कर दिया हमने, तो हमारे पास अभी भी कितना बचा है 3/5। तो इसने कहा 3/5 तो ये हो गया, ठीक है, प्लस इसने क्या कहा 200 टेक्स 200 मोर 210, तो इसने 200 एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है जी। ये पहले स्टेशन का काम फिनिश हो गया। सेकंड स्टेशन पे क्या किया इसने ड्रॉप कर दिया टोटल का हाफ, ठीक है। हाफ अगर ये ड्रॉ करता है, देखो हाफ ड्रॉप कर दिया तो हाफ अभी भी रिमेनिंग रह गया, प्लस इसने क्या किए, इसने टेक 30 मोर, यानी कि 30 हैं वो और एक्स्ट्रा इसने पैसेंजर बैठा लिए। तो मैंने कहा जी ये लो प्लस 30। अब इसने कहा ये जो है ये आपका जो नंबर है ये नेक्स्ट स्टेशन पे ये किसके इक्वल है, ये 240 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने लिखा 3/5x प्लस 210 हाफ इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये जो 2 इसके डिवाइड में है ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 210 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 420। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट एक्स करना है। तो 420 माइनस 210 ये आपका आया 210। यहाँ से एक्स जब फाइंड आउट करने जाओगे तो आपके पास क्या आएगा 210 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3। सिंपल सा सोल्व करना, आंसर आ जाएगा 350, है ना, 350 है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। तो करते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं, ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, कब ईयर दे दिया हमें और रेट दे दी, और जो इंटरेस्ट है वो है 21,735, ठीक है। अब जो सम आ जाए, जो प्रिंसिपल आ जाए सेम सम, उस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट डबल ईयर, टाइम डबल कर देना है, रेट हाफ कर देनी है, ठीक है, और फाइंड आउट करना है। तो देखो एक आपके पास डायरेक्ट एक मेथड आता है, अगर आपको CI की बात करें तो अगर हम 2 ईयर की रेट फाइंड आउट करें तो ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, हम लिखेंगे 7 प्लस 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 100। तो 7 और 7 14 प्लस ये क्या हुआ 49 डिवाइड 100, यानी कि 14.49%। अगर 2 ईयर में आपकी जो रेट बनेगी वो क्या होगी 14.49%। और ये किसके इक्वल है, ये है 21,735 के, है ना, क्योंकि इसने इंटरेस्ट यही दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 100% फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और 100% मतलब हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। तो सिंपल सा 7 से ही कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, और 7 से कैंसिल आउट होके जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब इसने क्या कहा था, आप आपने CI फाइंड आउट, CI दे रखा था, आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट किया, अब फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रिंसिपल हो गया ये, रेट इसने क्या कहा था, रेट आप क्या कर दो हाफ कर दो। तो यानी जो 7 थी उसको क्या कर दो हाफ, मतलब 7/2 कर दो। टाइम था, टाइम कितना था 2 ईयर का, तभी तो हमने 7 + 7 किया, टाइम को कर दो 4। और अब हम सिंपल सा सोल्व करेंगे इसको, देखो 2 2 जा 4, 2 0 से 2 0, यानी कि 1500 मल्टीप्लाई 14। जब आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 21,000 रुपीज़, है ना। तो हमारा जो ये ऑप्शन मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारे DSSB के जो 5 तारीख को है ना, 5 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट के थे 20 क्वेश्चन, उनका हमने सॉल्यूशन देखा, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस हमने बेसिक से करवाए ताकि जो आप एग्ज़ाम में हैं तो आपके पास टाइम हो तो बेसिक्स भी आप अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। और जब आपको समझाते हैं तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है समझाने में, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका 4 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें जो 20 मार्क्स के आए हैं उसका वो वीडियो होगा। और ये जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, पहले टीजीटी के, देन पीजीटी के, और फिर जो पीआरटी के एग्ज़ाम होंगे, है ना, उससे पहले हम सारे एग्ज़ाम फिनिश कर लेंगे, टीजीटी पीजीटी वाले, ठीक है। और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी फिनिश हो। तो आप ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन लाइक कर दें। कोई सुझाव हैं आपके, कुछ आप सजेशंस हैं देन कमेंट करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ना, जिससे आपके जो और फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जल्दी से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। तो यहीं पे फिनिश करते हैं आज के लेक्चर को। गुड बाय।